नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम वाईफाई में। भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे जुड़ी समस्याएं जो आपको सवालों में आती हैं। तो चलो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सवाल शुरू करता हूं। और भाइयों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन यह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे कोई सवाल आया कि 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तब 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आप ये बताओ, आपने किसी काम पे है ना, आपके घर कोई सपोज करो काम है, उसमें आपने 15 आदमी बुलाए, 15 मिस्त्री आए, 15 लेबर के बंदे आए। ओके, उस काम को 40 दिन में पूरा कर दिया। हमें नहीं पता कितना काम था। अब कह रहे कि अगर 20 आदमी आ जाएं, यानी कि 15 की जगह मैं 20 आदमी बुलाऊं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाना था। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाना था। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो, 15 आदमी ने 40 दिन में काम किया, तो क्या करना है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है और यहाँ पे अपॉन का। ठीक है, तो यानी किस फॉर्म में लिख देना है इसका, 15 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तब 20 आदमी कितने दिन में करेंगे छुट्टी। तो 20 से काट देते हैं, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30। यानी कि अगर कोई भी काम है, अगर 15 आदमी उस काम को करने में 40 दिन लेते हैं, तो 20 आदमी उस काम को करने में मात्र 30 दिन लेंगे। ऐसा करूंगा कि आपको समझ आ जाएगा। देखो, कह रहा है कि 30 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तब 12 आदमी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब देखो भाई, 30 आदमी, 30 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 50 डेज, 50 डेज। वहीं अगर कह रहा कि 12 मैन लग जाएं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले देखो, आपको सिंपल ही समझ आ रहा होगा भाई, अगर तुमने कोई काम 30 आदमी पे करवाया, उन्होंने 50 दिन में पूरा किया, तो अगर तुम 12 आदमी पे करवाते तो 50 दिन से तो ज्यादा ही आएगा। इतना तो श्योर है, 50 दिन से तो ज्यादा ही लगेंगे। लेकिन आपको ये सब चीज नहीं सोचनी है। आपको क्या करना है, 30 आदमी मल्टीप्लाई 50 काम डिवाइडेड बाय जितने आदमी आप लगाने की सोच रहे हो। ठीक है, इसके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल और नीचे डिवाइड का। ओके, अब देखो काट लो, क्या कटता है, जैसे 6 दूनी 12 और 6 5 जा 30। ठीक है, 225 और ये हो जाएगा 125। तो कितना दिन लगेंगे, 125 डेज। ओके, ये आ जाएगा आंसर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा भाई। 30 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 30 गुना 50 बटे 12 यानी 100 भाई। 50 आदमी किसी काम को 80 दिन में कर सकते हैं, तब 90 आदमी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो 50 आदमी कितने समय में कर सकते हैं, 80 दिन में। तो कितने आदमी पे काम करवाना है, 90 पे। 0 से 0 खत्म, 5 अठे 40, 400 बटे 9, 9 चौक 36। जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बटे 9। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 400 भाग 9, 9 चौक 36 बचे 4, उतार ली 0, 9 चौक 36 बचे 4। तो आप कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं 44, फिर शेष को रिमाइंडर को लिखते हैं और फिर जिससे भाग दिया है, तो 44 सही 4 बटे 9 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो आंसर आपका आ गया है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सपोज करो किसी पे दुकान पे भेज दिया बच्चा, उसने क्या कहा, 50, दुकानदार से ने बताया कि भाई 50 रुपए में ना 80 कुरकुरे आएंगे, 80 आर्टिकल आएंगे, 80 कुछ भी आएंगे। ठीक है, 80 क्या आएंगे, 80 कुरकुरे चिप्स जो भी आएंगे 50 रुपए में, उसने कहा। तो ले रहा था 60 रुपए। ठीक है, उन्होंने कही भाई मुझे 60 रुपए के दे दो। तो कितने आएंगे, कितने आएंगे भाई, 50 रुपए में 80 चीज आती है, तो 60 रुपए में कितनी चीज आएगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखो, अगर मैंने जैसे पहले बताया था कि 50 आदमी किसी काम को 80 दिन में कर सकते हैं, तो 60 दिन में कितना करेंगे। तो उसमें तो ये होता था, उसमें क्या होता था, यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको ये तो होगा डिवाइड और ये होगा मल्टीप्लाई में, यानी 80 गुना 60 और बटे 50 कर दो भाई। जितने की चीज, जितनी चीज आ रही है, जितने रुपए की आपको लेनी है, बटे जितने की आई थी। सिंपल समझ में आ गया होगा भाई। मैं 50 रुपए के 80 कुरकुरे लाया था,
50 रुपए के 80 कुरकुरे लाया था, तो मेरे भाई ने मुझे 60 रुपए दे दिए, भाई अब कुरकुरे ले गया, अब मैं कितने लाऊंगा? देखो जाहिर सी बात है 50 के 80 आते हैं तो 60 के 80 से ज्यादा ही आएंगे, तो क्या करेंगे 80 की मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 गुना 60 बटे 50, 0 से 0 काट देंगे, 5 से 80 को काटेंगे 16 बार, 16 छिका 96, यानी कि अब कितनी आएंगी 96। अब कितनी चिप्स कुरकुरे आएंगे 96। अगर भाई 50 रुपए में 80 चीज आती हैं तो 60 रुपए में कितनी चीज आएंगी, उसके लिए आपको क्या करना है, डायगोनल मल्टीप्लाई कर देना है डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, तो आ जाएगा 96। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है आपको कि यदि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में 18,000 आर्टिकल्स बनाते हैं, कोई 18,000 कोई कह सकते हैं कोई 18,000 क्या बनाते हैं आर्टिकल, यानी कि कोई सोर्सेज बनाते हैं, ठीक है, तब 20 आदमी 8 घंटे काम करके 24 दिन में कितने आर्टिकल बनाएंगे? तो भैया इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है MDH/W। MDH क्या होता है? MDH मसाला होता है, और MDH अगर पूछ लिया जाए MDH मसाले की फुल फॉर्म क्या है, तो महाशियादी हट्टी, ठीक है, तो MDH लिखा, इसके नीचे लिख देना W बराबर MDH लिखा, इसके नीचे लिखना है W। यहां तक कोई समस्या नहीं आई होगी। अब ये 1 है ये 2 है, तो M1D1H1 1 2 2 2 2। ओके, अब देखो इसने कहा यदि 12 आदमी, M क्या है मैन, D क्या है डे, H क्या है आवर्स, और W क्या है वर्क। इसमें भी M क्या है मैन, D क्या है डे, H क्या है आवर्स, और W है वर्क, ठीक है। तो M कितने हैं? इसने कहा यदि 12 आदमी 8 घंटे काम करके 20 दिन में, कितने दिन में 20 दिन में कितने घंटे काम करके 8 घंटे काम करके 18,000 कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तब अब इसके बराबर लिखना है 20 आदमी 8 घंटे काम करके 24 दिन में कितने आर्टिकल बनाएंगे। अब हमको नहीं पता कितने बनाएंगे। अब देखो आपको इतनी सारे डाटा आपके पास है, आपके पास सिर्फ क्या नहीं है ये W2, क्या नहीं है W2। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो इन सामने आपस में काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कुछ कट रहा है, 8 से 8 खत्म, 20 से 20 खत्म, 12 से 24 खत्म 2 बार। ओके, और 2 यहां बच गया। अब यहां बच गया मान लो सपोज करो 1/18,000 बराबर 2/W2। अब इनकी मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, अगर बराबर में होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 18 दूनी 36,000 बराबर 1 की W2 में करेंगे तो W2, यानी कि अगर 20 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करें और 24 दिन काम करें तो वो 36,000 आर्टिकल बना देंगे। कितने बना देंगे? 36,000 आर्टिकल। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप सो आपको ये समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 45 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हैं तो सबसे पहले क्या है MDH/W, MDH/W, M1D1H1 W1, M2D2H2 W2। ये आपको याद रखना है। कैसी कौन से उसमें फॉर्मूला लगता है, जब इस तरीके कंपैरिजन दे दिया हो, यदि 15 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 45 दिन में 2700 आर्टिकल बनाते हैं, तब 15 आदमी 9 घंटे काम करके 18 दिन में कितने काम आर्टिकल बनाएंगे, कितने प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या रख देते हैं, इनकी वैल्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं? वैल्यू रख देते हैं। तो M की वैल्यू कितनी है, कितने आदमी थे पहले 45 आदमी, कितने दिन तक काम किया 45 दिन तक ही, और कितने घंटे काम किया 9 घंटे, कितना प्रोडक्ट बना दिया 2700। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने क्या लिखा है, सिर्फ इसकी वैल्यू। तब इसके बाद 15 आदमी थे, कितने घंटे काम किया 9 घंटे, कितने दिन तक किया 18 दिन तक, तो कितने प्रोडक्ट बनाएंगे। तो भाई जो कट रहा है इसमें काट सकते हैं, ऊपर नीचे से काट सकते हैं या फिर ऐसे सामने से काट सकते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 15 से 45 3 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 से 9 साफ हो गया, और 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है। ये बच गया, इधर बच गया 2, इधर बच गया 5 और 3, 3 से 2700 काटेंगे, 3 नम 27 900, 5 से 900 काटेंगे, 18 बार कट जाएगा 180। तो ये क्या बच गया ओवरऑल 1/18, 1/180 बराबर 2/W2। ये बताना था हमें, ठीक है। तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी
360 कितनी आ जाएगी 360। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सेम ही सवाल लिखा मैंने, इसमें थोड़ा सा चेंजेस डाल दिया। इसमें दूसरा तरीका जो इसका आता है, इसमें कहा यदि 45 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 45 दिन में 2700 आर्टिकल बनाते हैं तब कितने आदमी, पहले मैंने आदमी बताया था, 9 घंटे काम करके 18 दिन में 360 आर्टिकल बनाएंगे। तो क्या करेंगे, MDH महासियादी हट्टे मसाले, MDH मसाले, ठीक है, ये 1122 हो जाएगा। तो M की वैल्यू कितनी है 45, D की वैल्यू कितनी है, डे की 45 और मंथ आवर्स की है 9 अपॉन डिवाइडेड, यानी वर्क कितना किया इन्होंने 2700 बराबर। इसके बाद तब कितने 9 आदमी कितने थे, आदमी हमें नहीं पता कितने थे, मैं M2 लिख दिया, और 9 घंटे काम किया 18 दिन में और कितने आर्टिकल बनाए 360। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, कुछ कट रहा है तो काट दो भाई। 9 से 9 कट गया जी महाराज, 18 से 360 काटेंगे 20 बार कट जाएगा। ठीक है, 20 से इसको काटेंगे 0 से 0 खत्म हो जाएगी। तो अब क्या बच गया, 45 गुना 45 बटे 27 270 सॉरी, और बराबर है M2 बटे 2। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, देखो 9 से 5 बार कट जाता है 45, 9 से 30 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 से 15 बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत आई, 15 पंजे 75, यानी कि क्या बच गया 75। ऊपर क्या हो गया 15 पंजे 75 अपॉन 10 और बराबर M2 बटे 2 से इसको 5 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 15 बार, तो 15 मैन। तो कितने आदमी लगेंगे इसमें, 15 आदमी, आंसर हो जाएगा इसका 15। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक कैंप में 300 सैनिकों के लिए 40 दिन का भोजन था। 5 दिन कैंप में 200 सैनिक, 5 दिन बाद मतलब कैंप में 200 सैनिक और आ गए, तब राशन कितने दिन चलेगा। भाई देखो कितने सैनिक थे टोटल, पहले 300, राशन कितने दिन का था 40 दिन। भाई अगर ये 300 बंदे थे ना तो ये 40 दिन तक इसको खाते, इन्होंने पूरा एस्टिमेट लगाया था 300 आदमियों का राशन है, 40 दिन तक चल जाएगा। अब क्या हुआ, 5 दिन बाद कैंप में 200 सैनिक और आ गए। भाई इसमें कितने सैनिक और आ गए, 500 हो गए ये टोटल। अब भाई 500 बंदे हो गए, देखो जाहिर सी बात है राशन तो कम दिन चलेगा। भाई अगर 300 आदमी किसी चीज को 40 दिन तक खाते, तो अगर आदमी 200 और आ गए, 500 आदमी हो गए, बराती बढ़ गए यानी सैनिक बढ़ गए, तो कितने दिन राशन चलेगा। अब देखो 200, लेकिन 5 दिन बाद, भाई 40 दिन तक का राशन लेगा, हमने एस्टिमेट लगाया था 5 दिन बाद आए वो, तो अब राशन 35 दिन का बच रहा था। 500 आदमी के लिए 35 दिन का राशन बच रहा था, मतलब जो 300 आदमी थे वो 35 दिन और खाते अभी, लेकिन उसमें 500 आदमी आ गए। तो ऐसे सवालों में भाई साहब आपको कहीं पे आप देख लो, आपको बहुत लंबा लंबा घुमा के समझाते हैं, मैं आपको बिल्कुल देसी तरीका बता देता हूँ। ऐसे किया मल्टीप्लाई, ऐसे किया डिवाइड, यानी 300 आदमियों का राशन था, कितने दिन चलता 35 दिन। अब कितने आदमियों को खाना है, 500 आदमियों को। 300 फौजी थे, 35 दिन का उनके पास राशन था, 200 सैनिक और आ गए, तो 300 में 200 जोड़े 500 सैनिक हो गए, तो 500 सैनिकों को खाना है। अब देख लो काट के 0 से 0, 0 से 0, 5 से 35, यानी अब राशन 21 दिन ही चलेगा। कितने दिन चलेगा, 21 डेज। ओके, तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक दूसरा कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, एक कैंप में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। क्या था, 95 सैनिक खाते, 200 दिन का भोजन था इनका। वहीं 5 दिन बाद कैंप में 30 सैनिक कैंप से चले गए, मतलब पोस्टिंग वगैरह होगी, तो 5 दिन बाद कैंप से 30 सैनिक कैंप से चले गए। ओके, समझ रहे हो ना भाई, 95 सैनिक थे टोटल, उनके लिए 200 दिन का अपना राशन रखा हुआ था। अब ये कह रहे कि भाई 30 सैनिक कैंप से चले गए, तो अब सैनिक कितने बच गए, -30 कर देंगे, ये बच जाएगा 65। ओके, अब इसके बाद कह रहा है कि भाई जो राशन है ना वो 5 दिन बाद गए थे वो, तो राशन कितने दिन चलेगा, भाई 5 दिन बाद गए थे। अब 200 दिन का राशन था आपके पास, 5 दिन तक तो इन्होंने खाया, तो अब जब 5 दिन तक खाया इन्होंने, तो कितने दिन चला राशन, 195 दिन। ठीक है, और 65 सैनिक थे, 195 का दिन का राशन बच रहा था। अब ये पूछ रहे कि भाई 65 सैनिक इस राशन को कितने दिन में खत्म कर देंगे, इनका बढ़ेगा घटेगा। तो भाई मैंने क्या बता रखा है, ऐसे मल्टीप्लाई और ऐसे डिवाइड। ओके, तो भाई 95 सैनिक हैं अभी हमारे, पहली बिल्कुल नॉर्मल समझ के चलो, पहली सैनिक है कितने, 95। ओके, उसके बाद कितने दिन का राशन था, 200 का, लेकिन 5 दिन तो उन्होंने खा लिया था, तो अब कितने दिन का राशन बच गया था, 195 दिन का। ओके,
अब कितने सैनिकों को ये खाना है, क्योंकि 30 चले गए तो 65 सैनिक ही तो बचे, 65 को खाना है। अब काट लीजिए भाई, आपको जैसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं होना, सब कुछ सेम ही आना है। लेकिन जैसे कि आपको दिख रहा है 65 दिया 195, क्योंकि 6 दिया 18, 15 5 दिया 15, 195 हो जाता है। और 95 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगू 1, 3 हम 27 और 1 28। अब ये राशन 285 दिन चलेगा, 285 दिन चलेगा, 285 दिन चलेगा। अब आप समझ सकते हो भाई 95 सैनिक जब 200 दिन खा सकते थे, अब तो 30 सैनिक और चले गए तो उनके नाम का तो राशन बचेगा, तो जब राशन बचेगा तो दिन बढ़ जाएंगे। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, और बाकी अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बाकी हम कल करेंगे।